हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ सूरदास उसका पाठ विशेष पढ़ेंगे। उसके जो स्पेशल पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे और इसके नोट्स आपको साथ में मैं दे रही हूँ, जिसको कि आप अपनी पुस्तिका में नोट कर लें और एग्ज़ाम के टाइम पर, परीक्षा के समय आप केवल इसको एक बार ऊपर देख लें, पढ़ लें, तो आपको पूरा पाठ याद आ जाएगा। तो देखते हैं पहले इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, क्या था। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 4 पद हैं और कहाँ से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से। ये कुछ बातें जो इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर में या व्याख्या में लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास योग का संदेश भेजा था। कृष्ण जब मथुरा चले गए तो वापस खुद नहीं लौटे थे, उद्धव को भेज दिया था, क्योंकि गोपियां उनके प्रेम में परेशान थी। तो उन्होंने उद्धव को भेजा कि तुम जाओ और उनको समझाओ। और कौन सा संदेश देने को कहा? योग का संदेश देने के लिए कहा था। उद्धव योग का संदेश लेकर के गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। उद्धव ने क्या किया? वो बोलते थे कि तुम लोग ये सब कहाँ चक्कर में पड़ी हो, कृष्ण के प्यार में उनकी इंतजार कर रही हो, तुम योग करो, योग करो तो तुम्हारा विरह वेदना शांत होगी और उसी से तुमको मुक्ति मिलेगी। गोपियां ज्ञान के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी और गोपियों को लेकिन ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में इस कदर डूबी थी कि उनको ये योग की बातें बहुत ही बुरी लगी। तभी वहां पर एक भंवरा आ पहुंचा। अब यहाँ गोपियां और उद्धव बातचीत कर रहे हैं, उनका संवाद चल रहा था। तभी एक भंवरा उड़ते हुए बाग में आ गया। तो गोपियां उस भंवरे के बहाने, मतलब इशारा भंवरे को करती हैं और कहती उद्धव को है। तो उद्धव को वो व्यंग बाण छोड़ती हैं और इशारा भंवरे की तरफ करती हैं। तो उनका क्या है, उन्होंने क्या कहा? पहले पद में गोपियां कहती हैं कि उद्धव कभी कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे, इसलिए उन्हें दर्द नहीं पता। वो पहले उद्धव से कहती कि तुम क्या जानो हमारा दर्द, जो तुम हमको योग करने की बात कर रहे हो तो तुम्हें ये पता ही नहीं है ये दर्द कैसा है। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के प्रेम में कभी लगे ही नहीं, उनको प्रेम हुआ ही नहीं। दूसरे पद में वो कहती हैं कि उनके मन की बात मन में रह गई। अभी गोपियां कहती हैं कि हम अपने मन की बात कहना चाहते थे कृष्ण से, लेकिन हम कह नहीं पाए और कृष्ण मथुरा चले गए, तो हमारी मन की बात मन में ही रह गई। तीसरे पद में उद्धव की बातें उनको कड़वी ककड़ी जैसी लगती है। जैसे कड़वी ककड़ी खा लो और मुंह खराब हो जाता है, तो उनको उद्धव की बातें बिल्कुल कड़वी ककड़ी जैसी लगती है। और वो कहती है ये बातें तुम हमें मत बताओ, हमारे लिए ये बातें नहीं है, जाकर के उनको बताओ जिनका मन अस्थिर हो। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा चित्त तो कहाँ लगा हुआ है? एक ईश्वर में लगा हुआ है। तो हमको तुम्हारी ये सब बातें जानने की, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे पद में कृष्ण की राजनीति पर ताना मारती है। चौथे पद में वो कहती है कि अच्छा कृष्ण को बहुत राजनीति आ गई है, तो उनकी राजनीति पर वो ताना मारती हैं। और अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म याद दिलाती हैं और गोपियां बताती हैं कि देखो राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा का ध्यान रखना। लेकिन कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो हमको छोड़ के चले गए और बजाय प्रेम के बदले प्रेम देते बल्कि हमें योग का संदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। और ये बता करके सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। ये जो राजधर्म है, इससे ये पता चलता है कि सूरदास लोक धर्मी कवि थे। लोक धर्मी कवि मतलब कि वो, उनको लोक धर्म में, दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में उनको पता था और अपने काव्य में वो ये सब कुछ बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अभी इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या है? पहला, सूरदास सगुण भक्ति के समर्थक थे। सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे, यानी सगुण मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो कृष्ण की सुंदर मूर्ति की पूजा करते थे, उपासना करते थे, तो वो सगुण भक्ति के समर्थक हैं। हठ योग के विरुद्ध हैं। सूरदास कहते हैं कि हठ योग से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। लोग क्या करते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, बड़े बड़े साधु लोग होते हैं, वो तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं, तब ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो सूरदास जी इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। उनका कहना है अगर आप ईश्वर से प्रेम करें तो ईश्वर अपने आप आपको मिल जाता है। उसके लिए कठिन साधना और योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो उद्धव के द्वारा भेजे गए जो हठ योग का संदेश है उसका वो मजाक बनाते हैं या व्यंग बताते हैं गोपियों के माध्यम से। गीत शैली, ये किस शैली में लिखा गया है? गीत शैली में। इसको हम गा सकते हैं, गाया जा सकता है। इस व्यंग्यात्मकता है। व्यंग्यात्मकता मतलब जिसमें गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग कर रही हैं, तो बहुत सुंदर व्यंग का उदाहरण है इनका पद। वात्सल्य के शिरोमणि कवि हैं सूरदास जी, वात्सल्य के शिरोमणि कवि हैं। अभी सूरदास जी को हम वात्सल्य के कवि के नाम से जानते हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का और यशोदा और कृष्ण के जो संबंध है उसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है।
ये जो पद हैं इसमें हम संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का सुंदर प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस में जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार, जब उनका बिछड़ना होता है तो वियोग श्रृंगार। तो यहाँ गोपियों का कृष्ण से प्रेम संयोग श्रृंगार का उदाहरण, और जब कृष्ण चले जाते हैं और गोपियां उनके दुख में रो रही हैं, परेशान हैं, वो वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। भाषा इन पदों की ब्रज भाषा है और कहीं कहीं अवधी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत सहज सरल भाषा का प्रयोग है, बहुत कठिन भाषा नहीं कि बड़े बड़े कठिन संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हो, बहुत सरल सहज भाषा में सूरदास जी ने अपने पद लिखे हैं। उद्धव को कृष्ण के प्रति अनुराग न होने के कारण विरह वेदना नहीं झेलनी पड़ी। अभी गोपियां कहती हैं कि तुम क्योंकि कृष्ण से प्रेम नहीं करते थे इसलिए तुमने ये विरह नहीं झेला। विरह मतलब किसी से बिछड़ने का दर्द। उद्धव की तुलना किस किस से करी गई? कमल से करी गई, जो कि चिकना होता है, पानी में रहता है लेकिन पानी का दाग उस पर नहीं लगता। और तेल की गागर से करी गई कि तेल की गागर को अगर पानी में डुबो दो तो उस पर कोई पानी का अंश नहीं रहता, वो चिकनी होती है। और क्या कहा उन्होंने कि गुण कृष्ण जो है वो गुड़ के समान है, और चीटियां कैसी, गोपियां कैसी है? चीटियों के समान है। मतलब जैसे चीटी गुड़ के पास चली जाती है बिना सोचे कि वो वापस निकल के आ पाएगी कि नहीं, खिंची चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही गोपियां कृष्ण के प्रेम में खिंची चली जा रही हैं। उनको उसके अंत के बारे में कुछ नहीं सोचना, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लीन है। उद्धव को अपने ज्ञान पर गर्व था। उद्धव जो थे वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी माना करते थे, और उनके इसी दंभ को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। गोपियां कृष्ण के मथुरा जाने से दुखी हैं, विरह अग्नि में जल रही हैं। वो कृष्ण कहाँ गए हुए? मथुरा गए हैं, और गोपियां बहुत दुखी हैं और विरह में जल रही हैं। कृष्ण आगमन की आशा से वियोग पीड़ा सह रही हैं, और उनको जो वियोग हो रहा है, दर्द है, उसको वो सह रही हैं। क्यों सह रही हैं? क्योंकि उनको अभी आशा है कि कृष्ण आएंगे। वो रोज रास्ता देखती हैं, अच्छा इधर से कृष्ण आएंगे। मथुरा का जो जाने का रास्ता था उस तरफ वो टकटकी लगा करके देखा करती थी, इंतजार करती थी कि कृष्ण अभी आएंगे। जब तक हमारे किसी के आने की आशा बाकी है तब तक हम आराम से अपना समय काट सकते हैं। जिस समय आशा खत्म हो जाती है तो बच्चों समय काटना मुश्किल हो जाता है। तो यही गोपियों ने उद्धव से कहा कि अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं थी, कृष्ण नहीं आए थे, कोई बात नहीं, पर उनके आने की उम्मीद तो बाकी थी जिसके सहारे हम जी रहे थे। तुमने तो आकर के वो उम्मीद भी तोड़ दी हमारी, और आकर के हमें ये कठिन संदेश दे दिया योग का। योग संदेश से धैर्य जाता रहा, और इसी योग संदेश से उनका ये धैर्य जो था, धीरज जो था, वो टूट गया, और उनको उन कृष्ण से बहुत नाराजगी हुई कि कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा क्या है? प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए, तो इस मर्यादा का पालन कृष्ण ने नहीं किया। उद्धव को भाग्यवान कहकर वो उद्धव पर व्यंग करती है। यहाँ पर भाग्यवान कहकर में व्यंग क्या है कि उद्धव तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है कि कृष्ण के पास रहते हुए भी वो कृष्ण के प्रेम में नहीं भीग पाए, तो वो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, और इसलिए उन्होंने उनको भाग्यवान कह के व्यंग किया। योग की शिक्षा अस्थिर मन वालों को देने के लिए कहती है। वो कहती है उसको दो योग की शिक्षा जिसका मन स्थिर नहीं। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो सिर्फ एक कृष्ण में लगा हुआ है। वाक पटुता, वाक चातुर्य, वाक विग्धता, ये 3 शब्द आपको याद होने चाहिए। इस सब का मतलब है बोलने में चतुर, बोलने में तेज। तो गोपियां कैसी थी? वाक चातुर्य था उनमें, वाक पटुता थी, चालाकी थी, और वाक विग्धता थी, बोलने की बुद्धि थी उनमें, बहुत विजडम थी, वाइज थी, बुद्धिमान थी गोपियां, ऐसी बुद्धू नहीं थी वो। और अपनी व्यंग बातों से उद्धव को वो हरा देती हैं। वो ऐसे ऐसे तर्क देती हैं कि उद्धव हार जाते हैं और उनको वहां से जाना पड़ता है। राजधर्म का ज्ञान है, वाक चातुर्य और स्पष्टता का गुण है। अभी गोपियां राजधर्म की बात करती हैं, मतलब अगर कोई कहे कि अरे ये तो घरेलू औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो इनको क्या ज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ज्ञानी थी, उनको राजधर्म का ज्ञान था, और उनका वाक चातुर्य और स्पष्ट गुण था। मतलब उनकी स्पष्टता जो थी वो उनका एक गुण था कि उन्होंने सब कुछ बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमें कोई योग का संदेश नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ कृष्ण के प्रेम में ही जीना है। कृष्ण मर्यादा निर्वाह नहीं करते, योग का संदेश भेजना, विरह अग्नि को बढ़ा देना, ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कृष्ण का नाम हारिल की लकड़ी के समान है। अभी उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार हारिल की लकड़ी होती है, वो हारिल उस लकड़ी को पकड़े रहता है, तो कृष्ण का नाम उस हारिल की लकड़ी के समान है। हम उस नाम को पकड़े हुए हैं हारिल पक्षी की तरह, और हम इससे पार लग जाएंगे। योग उनको कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के समान लगा, और रोग के समान। बोले क्या बीमारी तुम ले आए हो, हमें नहीं चाहिए ये। जो गोपियों को कृष्ण से अलग करने वाला, बोली ऐसी बीमारी जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये योग संदेश जो है वो हमारे दुखों को हरेगा नहीं, बल्कि और हमें परेशान कर रहा है, तो ये वापस ले जाओ और उनको दे दो जिनके मन अस्थिर हैं। अभी यहाँ पे जो बच्चों हमारे शिल्प
प्रयोग हुआ वो देखिए। यहाँ पर ना ही मन अनुरागी में ना की आवृत्ति है, पुरिन पात में पा की आवृत्ति है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तो प्रीति रूपी नदी नहीं कहा गया, प्रीति नदी यानी प्रीति की नदी, तो रूपक अलंकार। चीटी ज्यों पागी, ज्यों शब्द का प्रयोग है, ज्यों त्यों जनो मनो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों जल माह तेल की गागर, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पंक्तियां देके आपसे अलंकार पूछे जा सकते हैं। मन ही मन की माज, यहाँ पर माँ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। अवधि आधार आस आवन की आ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। ज्यों करवी ककड़ी, ज्यों शब्द का प्रयोग और तुलना की गई, उत्प्रेक्षा अलंकार। सुनी बार बार सुनने के, सुनी शब्द एक शब्द की पुनरावृत्ति, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हा अनुप्रास अलंकार। और यहाँ रूपक अलंकार है। हारिल की लकड़ी जैसे हरी नहीं कहा, उन्होंने कहा वो तो हारिल की लकड़ी है, तो यहाँ रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो ये कुछ अलंकारों के प्रयोग आपकी इन पंक्तियों में हैं, इनको एक बार ध्यान रखें, क्योंकि ये पंक्तियां या इनमें प्रयुक्त अलंकार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ का विशेष। आप इनको पढ़ करके अपने प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और इन बिंदुओं को, इन कीवर्ड्स को अपने उत्तर में अगर आप प्रयोग करेंगे तो बच्चों आपको पूरे अंक मिलेंगे। परीक्षा में एग्जामिनर आपका पूरा प्रश्न का उत्तर पढ़ता नहीं है बच्चों, लाइन बाय लाइन पढ़ने का उसके पास समय नहीं होता। वो आपके मुख्य कीवर्ड्स देखता है और फिर उस पर आपको नंबर देता है। तो आपको इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करना है अपने प्रश्नों के उत्तर में। तो आई होप आपको इससे लाभ मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। गुड बाय।